बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आर न्यू बिस्मिल्लाह अकेडमी। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 का, उसका नाम है जी सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया था जिसका नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थिंक। आज सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कि ये जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आज हमने इसको डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसको नेम से पढ़ लेते हैं कि इसके वर्ड्स के मीनिंग क्या है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो लिख रहा है सैलिएंट फीचर्स। जो लफ्ज़ है सैलिएंट फीचर्स, इसका मतलब होता है अहम खसूसियात। यानी सैलिएंट फीचर का मतलब है अहम या नुमाया खसूसियात ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, इससे प्रीवियस लेक्चर जो है वो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बहुत डिटेल में पढ़ा है। इवन बेशुमार ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जो हमारी किताब में मौजूद नहीं थी, उसके बावजूद पढ़ी ताकि आपको डिटेल जो है ना कॉन्सेप्ट मिल सके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो थोड़ा सा जो है ना वो हिंट आपको दे देता हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ऐसा टेबल जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं जिस जिस तरह उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है उसकी बुनियाद पे। मतलब जब जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एलिमेंट्स का, तो जब हम उनको उसके एटॉमिक नंबर बढ़ने की बुनियाद पे अरेंज करते हैं, तरतीब देते हैं, तो हम उसको नाम देते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा जी, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसके अंदर है जी पीरियड्स। तो लिखा है जी पीरियड्स क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उसको हम नाम देते हैं पीरियड्स। हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर दो तरह से हमें चीज़ें नज़र आएंगी, दो लाइंस नज़र आती हैं। एक आती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, एक आता है हमारे पास वर्टिकल। ऐसे ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इन्हीं को हम नाम देते हैं पीरियड, और ये जो हमारे पास वर्टिकल होती हैं इनको हम नाम देते हैं ग्रुप, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अब हमने कह दिया जी पीरियोडिक टेबल में जो भी हॉरिजॉन्टल रोज होंगी उनका नाम क्या होगा, पीरियड्स। टोटल हमारे पास कितने हैं जी पीरियड्स, पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। हर पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, अल्कली मेटल से, और एंड कहाँ पे होता है, नोबल गैसेस पे। अब ना हम इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं। हम सबसे पहले बुक से देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल रोज किस तरह से नज़र आती हैं, फिर उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अल्कली मेटल क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं नोबल गैसेस क्या होता है। तो अगर मैं बुक से आपको बताना चाहूँ तो बुक पे पेज नंबर है जी 108। पेज नंबर 108 पे अगर आप ये पीरियोडिक टेबल देखें तो इसके अंदर आपको ये वाली जो एलिमेंट्स की लाइन जो नज़र आ रही हैं, रोज जो नज़र आ रही हैं, इन सब को हम नाम देते हैं जी पीरियड्स का। अगर हम ऊपर से नीचे एलिमेंट्स को लेके आएंगे तो ये हमारे पास होते हैं ग्रुप्स, लेकिन अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं, पीरियड्स। तो टोटल हमारे पास कितने पीरियड्स हैं, 7। हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स हैं पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है जी, हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। अब लिख रहे हैं जी अल्कली मेटल, कि अल्कली मेटल क्या होता है। तो आपके ऊपर नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स हैं आप उनको नाम क्या दे देते हो, अल्कली मेटल। उसके बाद लिख रहा है प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने की इनके अंदर एबिलिटी होती है, बहुत तेज़ी के साथ। उसके बाद लिखता है आल्सो रिएक्ट विद द वाटर, और ये पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। ये है जी आपके पास अल्कली मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज कह लें। उसके बाद आएगा ये नोबल गैसेज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीरियोडिक टेबल एंड कहाँ पे होता है, नोबल गैसेज पे। तो हम यहाँ पे नोबल गैसेज को भी देख लेते हैं कि ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, सारे के सारे नोबल गैसेज होंगे। अब ये अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था तो ये लिख रहा है ये नॉन रिएक्टिव होगा। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन वगैरह नहीं करता। उसके बाद लिख रहा है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जब ये स्टेबल होते हैं तो फिर ये रिएक्शन भी नहीं करते। ठीक हो गया। देन उसके बाद अब आया था हमारा टॉपिक एक्सप्लेनेशन पे। कह रहा हमारे पास पीरियड के अंदर ये लाइन लिखी हुई है कि जितने भी हमारे पास पीरियड है, हर पीरियड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है कि वो अपने जो शेल्स हैं, उनके शेल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन से वो फिल हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया ईच पीरियड रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ द सेल, कि हर पीरियड ये जाहिर कर रहा है कि उसका जो शेल है वो कंप्लीट है। उसके बाद लिख रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। हर शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होते। मतलब अगर कहीं पे 2 आने हैं, कहीं पे 8 आने हैं, तो वो 2 और 8 ही रहेंगे।
वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ना 2 वाले में 3 आ सकते हैं, ना 8 वाले में 9 आ सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड फिक्स, कि पीरियड के अंदर भी आपके पास जितने एलिमेंट्स की तादाद है वो भी फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकते। जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दोबारा बुक से समझाऊं, अब ये देखें, आपके पास पहला वाला पीरियड है, ये पहला वाला पीरियड, इस पहले वाले पीरियड में आपके पास सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं, 3 एलिमेंट्स नहीं आ सकते। दूसरे वाले में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दूसरे वाले पीरियड के अंदर आपके पास 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, मतलब 8 आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, मतलब ये चीज़ें सारी फिक्स कर दी गई हैं। अच्छा जी, उसके बाद लिख रहे हैं आपके पास कि ये एक टेबल है जो आपके पास पीरियड के अंदर ही उसने बताया, एक्सप्लेन किया, तो हम उसको बुक से रीड कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ इसी टॉपिक को मज़ीद जो है डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा जी, देखें ये लिखा हुआ है 8.1 पीरियड इन देयर पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, ये हम पढ़ने जा रहे हैं टेबल। तो लिख रहा है सबसे पहले पीरियड नंबर, ये आपके पास फर्स्ट रो जो है उसके अंदर लिख रहा है पीरियड नंबर, पीरियड नंबर में लिख रहा है 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब आपके पास जो है ना टोटल पीरियड जो है वो कितने हैं, 7। उसके बाद लिख रहा है नेम ऑफ द पीरियड, कि आपके पास हर पीरियड का क्या नाम है। जो पहला वाला पीरियड है उसका नाम है शॉर्ट पीरियड, जो दूसरा वाला पीरियड है उसका नाम है नॉर्मल पीरियड, जो तीसरा वाला है उसका नाम है नॉर्मल पीरियड, 4 वाले का नाम है लॉन्ग पीरियड, 5th वाले का नाम है लॉन्ग पीरियड, 6 वाले का नाम है वेरी लॉन्ग पीरियड और 7 वाले का नाम भी है वेरी लॉन्ग पीरियड। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं हमने हर पीरियड में। पहला वाला जो पीरियड है इसके अंदर 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बुक से दिखाया था टेबल में। दूसरे वाले पीरियड में आ रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले पीरियड में आ रहे हैं 8, 4th वाले पीरियड में आ रहे हैं 18 एलिमेंट्स, 5th वाले पीरियड में आ रहे हैं 18 एलिमेंट्स, 6 वाले पीरियड में आ रहे हैं 32 एलिमेंट्स और 7 वाले पीरियड में आ रहे हैं 32 एलिमेंट्स। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स आपको नंबर्स बताए जा रहे हैं एलिमेंट्स के, ये फिक्स हैं, चेंज नहीं हो सकते। अब लिख रहे हैं नंबर ऑफ द शेल बीइंग फील्ड, कि आपके पास जो नंबर ऑफ शेल हैं जो फील्ड हैं वो कह रहा है उनको बताओ। अब आपके पास जो पहला वाला पीरियड है इसके अंदर पहला वाला शेल फील होगा, दूसरे वाले में सेकंड वाला, फिर तीसरे वाले में तीसरा, फिर चौथे वाले में चौथा, 5 वाले में 5वां, 6 वाले में 6 वाला और 7 वाले में 7 वाला। मतलब लिख रहा है नंबर ऑफ शेल बीइंग फील्ड, कि ये जो आपके पास नंबर ऑफ शेल्स हैं ये फील्ड हैं। अच्छा जी, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में लिख रहा है सॉरी इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है आपके पास जो 6 और 7 वाला जो पीरियड है ना, उसके अंदर आपके पास 2 सीरीज पाई जाती हैं 14 एलिमेंट्स की, यानी कि 2 सीरीज हैं और हर सीरीज में आपके पास 14 एलिमेंट्स हैं। इसको भी हम बुक से देखेंगे। ये आ गया जो हमारे पास पीरियड टेबल, ये हमारे पास 6 वाला है, ये हमारे पास 7 वाला पीरियड है, ठीक है। तो कह रहा है 6 और 7 के अंदर आपके पास 2 सीरीज पाई जा रही है, वो जो 2 सीरीज पाई जा रही है वो ये पाई जा रही है एंड पे जो लिखी हुई है ये 2। अब ये 2 सीरीज पाई जा रही है, इनके अंदर कितने कितने एलिमेंट्स हैं, 14 है। हम उनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट्स की ये 2 सीरीज पाई जा रही हैं, ठीक है जी। तो इन दोनों सीरीज़ को हमने कह दिया कि हमारे पास 6 और 7 पीरियड की जो है सीरीज़ है। उसके बाद लिख रहा है अब चूंकि ये दोनों की दोनों सीरीज़ जो हैं लेंथ में तादाद में ज़्यादा थी, इसलिए हमने इनको स्पेस प्रॉब्लम की वजह से हमने इनको कहाँ पे रख दिया, बॉटम में, यानी कि पीरियोडिक टेबल के नीचे। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे इनकी जगह नहीं बन सकती थी, तो इसलिए हमने इनको पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया। उसके बाद लिख रहा है लेंथिनोइड्स और एक्टिनोइड्स। लेंथिनोइड और अगर हम एक्टिनोइड्स की बात करें तो लेंथिनोइड और एक्टिनोइड में लिख रहा है कि लेंथिनोइड्स हम किसे कहते हैं, एक्टिनोइड किसे कहते हैं। जो पहली वाली सीरीज़ है वो पहली वाली सीरीज़ जो है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेंथिनम के बाद से स्टार्ट हो रही है। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, फर्स्ट सीरीज स्टार्ट आफ्टर लेंथिनम। लेंथिनम के बाद से पहली सीरीज स्टार्ट होगी, इसलिए हम इसको नाम दे देंगे लेंथिनोइड्स, यानी कि ये जो पहली वाली सीरीज़ है इसका नाम होगा लेंथिनोइड्स। उसके बाद आता है एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स कौन सी होगी, सेकंड सीरीज स्टार्ट आफ्टर द एक्टिनम। ये जो आपके पास दूसरी वाली सीरीज़ है इसका नाम है आपके पास एक्टिनोइड्स, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक्टिनम के बाद, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं एक्टिनोइड्स, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। अगर कोई पॉइंट कोई चीज़ आपको समझ में ना लगी हो या कोई ऐसा पॉइंट मैंने आपको बताया हो जो आपको आसानी से ना समझ में आ रहा हो,
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।